वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 12 सर्कल्स की एक्सरसाइज 12A। तो एक्सरसाइज 12A को करने से पहले इसकी ये सब कुछ पढ़ लेना, इसकी इंट्रो थोड़ा सा समझ लेना कि सर्कल क्या होता है, रेडियस क्या होता है, सर्कमफ्रेंस क्या होता है, कॉर्ड क्या होता है, डायमीटर क्या होता है। ठीक है, अगर ये सब हल्का हल्का आपने पढ़ लिया, एक बार रीड कर लोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर ये सब पढ़ लिया तो आपको ये क्वेश्चन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और साथ में क्वेश्चन के साथ साथ हम बताते जाएंगे कि क्या क्या होता है, मतलब इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन के साथ मिलती रहेगी। ठीक है, तो आपको बस क्या करना है, इसे रीड कर लेना है। तो हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 12A है और यहाँ पर देखो क्वेश्चन फर्स्ट हमारा कह रहा है कि अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर। देखो ये कॉर्ड क्या होता है अभी हम बताएंगे फिगर में। आगे देख लो, ये कह रहा है 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। देखो यहाँ पर कॉर्ड की लेंथ दे दी गई है और हमारे पास रेडियस दे दिया गया। अब रेडियस क्या है ये भी हम लोग समझ लेते हैं। तो पहले हम लोग अपने फिगर में आते हैं। तो रेडियस, कॉर्ड्स, ये सब हम लोग अपने फिगर से समझते हैं। तो देखो यहाँ पर जो हमारा फिगर है ये हमारा एक सर्कल है। ठीक है, अब ये हमारा क्या है, सेंटर है ऑफ द सर्कल, मतलब बिल्कुल बीच में है ये सर्कल के। अब हम लोग बात करें कि रेडियस की, तो रेडियस क्या होती है हमारी। देखो अगर हम लोग कहते हैं कि ये हमारा सर्कल है, ओके, और ये सर्कल के बीच में हमारे पास सेंटर है। अब इस सेंटर से जो लाइन जाएगी और हमारे टच करेगी किसको, सर्कल की बाउंड्री को, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे रेडियस। सर्कल बाउंड्री बोलो या फिर डायमीटर वो बोल दो, क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस बोल दो। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रेडियस। अगर हम लोग कहें कि ये पूरी लाइन हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ये हमारा क्या है, सेंटर ऑफ सर्कल है, और ये पूरी हमारी लाइन है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डायमीटर। डायमीटर का हाफ होता है हमारा रेडियस। ठीक है, डायमीटर का हाफ होता है रेडियस। अगर हमारी रेडियस यहाँ जा रही है, अगर ये लाइन हमारी बन रही है, तब हम लोग क्या कहेंगे, तो भी हम लोग इसी रेडियस कहेंगे। अगर ये पूरी बन जाती है तो हम लोग इसको बोल देंगे डायमीटर। ठीक है, अगर से हम लोग इसकी बात करें तो ये भी हमारी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई, ये भी रेडियस हो गई और ये भी रेडियस हो गई। ठीक है, मतलब सर्कल के सेंटर से लेकर सर्कल की हमारे सर्कमफ्रेंस तक या फिर बोलो बाउंड्री तक अगर लाइन टच करती है तो उसको हम लोग रेडियस बोलते हैं। ठीक है, अगर ये पूरी टच करेगी तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायमीटर बोलेंगे। अगर यहाँ से जाएगी तो क्या बोलेंगे। अब देखो सर्कल का सेंटर तो यहाँ पर है, मगर ये जो लाइन जा रही है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इस लाइन को हम लोग बोलेंगे कॉर्ड लाइन। ठीक है, अब ये कॉर्ड लाइन अगर हमारे सेंटर से जाएगी तो इसको हम लोग भी बोलते हैं डायमीटर। ठीक है, और सेंटर से नहीं जाती तो कॉर्ड लाइन, अगर यहाँ चली जाएगी ये भी कॉर्ड है, ये भी हमारी है, ये भी हमारी है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन कह रहा था, यहाँ पर कह रहा था अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर इज ड्रॉन इन अ सर्कल। इस सर्कल में हमारा एक कॉर्ड बन रहा है जो है 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक हमने ऐसे बना दिया 16 सेंटीमीटर का। ठीक है, यहाँ पर एक दिया 16 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कह रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। अब जो इसकी रेडियस है ना वो होगी 10 सेंटीमीटर। अगर हम लोग इसकी रेडियस ऐसे बना देते हैं, ठीक है, तो सपोज करो ये हमारा फिगर है, यहाँ पर ये हमारा फिगर है, ये सेंटर है, ये हमारी कॉर्ड है। अब कह रहा है इसकी रेडियस, तो हमने इसकी रेडियस ऐसे बना दी। ठीक है, बना दी रेडियस। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमें बताओ। अब इसकी डिस्टेंस कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, है ना, मतलब प्रॉब्लम होगी निकालने में। इजी वे क्या होगा, अगर ये हमारा सर्कल है, यहाँ पर हमारी सेंटर है, यहाँ पर हमारी कॉर्ड है, अगर इस रेडियस को हम लोग इससे मिला देते हैं और फिर हमें इस वाली साइड को लेंथ निकालने को कहेगा तो हम लोग इजीली लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी समझते हैं। तो देखो जो हमारी रेडियस होगी वो यहाँ पर जाएगी। ठीक है, तो हमने रेडियस यहाँ पर बना दी। बनाने को रेडियस इधर भी बना सकते हो, यहाँ बना दोगे, यहाँ बना दोगे, मगर क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है तो उसके अकॉर्डिंग ही हमें ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा। तो हमारी जो रेडियस है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हमने 10 कर दिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब सेंटर ऑफ द सर्कल के बीच में हमारी जो डिस्टेंस है ना इन दोनों के बीच की, वो हमें फाइंड करके इसमें बतानी है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें पहले नेमिंग कर देते हैं। तो इसे बोल देते हैं ये ए हो जाएगा, इसको बी बोल देते हैं। ये सेंटर ऑफ सर्कल है जो हमारा, ये ओ हो जाएगा, और इसको हम लोग बोल देते हैं ये है हमारे पास क्या, एम है। ठीक है, तो चलो अब जो जो हमारे पास गिवन है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास क्या है, सबसे पहले यहाँ पर रेडियस गिवन है, और रेडियस को हमने रिप्रेजेंट किससे किया है, ओ आर। यहाँ पर लिख दिया रेडियस इक्वल्स टू हमारा जो ओ आर है, सॉरी ओ बी है, वो कितना है, वो है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो हमारी कॉर्ड है वो कितनी है, ए बी है, तो यहाँ पे लिख दिया ए बी हमारी जो है वो है 16 सेंटीमीटर। ठीक है,
हमको फाइंड क्या करना है, ओ एम, ये हमारा एम है, ठीक है। तो ये हमें फाइंड करना है ओ एम। तो ओ एम हम लोग फाइंड कैसे करेंगे ये समझो। देखो सबसे पहले अगर इसको ध्यान दो तो ये एक लाइन है और यहाँ पर हमारी ये है, ये क्या है, ए है, ये बी है और ये ओ है। अगर इतना ध्यान देखोगे तो ये हमारा परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर क्या करता है कि लाइन को आपस में इक्वली डिवाइड कर देता है ना। तो ये पूरा हमारा है 16। अगर हम लोग सिर्फ बात करें इतने की तो हमें कितना मिल जाएगा, हाफ हो जाएगा 16 का, तो कितना मिल जाएगा, 8 हो जाएगा। तो हमें इतनी पार्ट कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो हमारा बी एम है, या फिर बोलो हाँ बी एम है, जो हमारा बी एम वो हो जाएगा हाफ हो जाएगा ए बी का हाफ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं ए बी हमारे पास 16 है, यहाँ पर 2 कर दिया और यहाँ पर हो गया 8 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई, ये 8 कैसे हो रही। ये देखो हमारे पास जो है ए बी, ठीक है, और जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर किसी भी लाइन को इक्वली डिवाइड कर देता है। तो जितना ये होगा उतना ये होगा। तो ये पूरा 16 था, हमें ये पार्ट चाहिए था, तो इस पूरे में हमने 2 का डिवाइड कर दिया तो हमें 8 मिल गया। तो ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बी एम है ये, ठीक है। तो ये बी एम आ गया हमारे पास कितना, 8। अब देखो यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा, कैसे, ध्यान से देखना, रफ है ये, ठीक है। यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है, एक ऐसे ऐसे, जिसका नाम यहाँ पर एम है। अब यहाँ पर बी है और यहाँ पर ओ है, ठीक है। यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और यहाँ पर है 8 सेंटीमीटर। हमको क्या चाहिए, ये तीसरी साइड से। अब ये सर्कल अर्कल सब कुछ भूल जाओ, बस इतने पार्ट को यहाँ पर देखो। अगर सिर्फ इतने पार्ट को देखोगे तो तुम्हें ये एक ट्रायंगल दिखेगा। अब ट्रायंगल की हमें तीसरी साइड फाइंड करनी है, ठीक है। तो तीसरी साइड हमेशा हम लोग किससे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से। ट्रायंगल में अगर 2 साइड दी गई हैं, एक साइड फाइंड करनी है, तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अभी पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, क्या फॉर्मूला होता है, इसको अभी हम लोग समझते हैं। तो देखो, तो यहाँ पर हमने बी एम निकाल दिया है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ लिखा इन राइट एंगल, ठीक है, एंगल ट्रायंगल। अब हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कौन सा है, वो है हमारे पास ओ एम बी। यहाँ पे लिख दिया हमने, ये ओ हो गया, ये एम हो गया, ये बी हो गया। यहाँ लिखा हमने ट्रायंगल ओ एम बी, ये हो गया ओ, ये हो गया एम और ये हो गया बी, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे लिख देते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा बाय यूजिंग, क्या यूज़ कर रहे हैं, पाइथागोरस, ठीक है। थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम को अपने ट्रायंगल में, मतलब इस फिगर में कैसे अप्लाई करेंगे ये समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा फिगर है, सिर्फ हम लोग इतनी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एम है, ये हो गया बी और ये हो गया ओ। अब देखो यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस मतलब ये होता है, देखो राइट एंगल ट्रायंगल हमारा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के अपोजिट जो भी साइड होती है उसको हाइपोटेनस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा बेस हो गया और ये हाइट हो गया। तो यहाँ पर पाइथागोरस के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर, मतलब ओ बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया ओ बी स्क्वायर इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट कर देंगे। तो बेस प्लस हाइट करो या फिर हाइट प्लस बेस करो, बात एक ही हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ एम स्क्वायर कर देते हैं, ओ एम स्क्वायर प्लस बेस हमारा हो गया एम बी। तो यहाँ पर लिख दिया एम, ये बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गया। अब ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पर जो ओ बी है, हमें पता है कि ओ बी हमारे पास है 10 सेंटीमीटर। तो ओ बी की जगह पे हमने 10 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब जो ओ एम है वो हमें पता नहीं, तो ओ एम को हम लोग ओ एम ही लिखते हैं क्योंकि हमें यही फाइंड करना है। प्लस जो एम बी है ये हमने फाइंड किया है, कितना आया हमारे पास अभी, एम बी आया या फिर बी एम बोलो, ये 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख दिया 8 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100 हो जाता है, इक्वल्स टू यहाँ पे लिख दिया ओ एम और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। प्लस 8 क्या होता है, 8 8 क्या होता है 64, 64 लिया। प्लस का है यहाँ भेज दो, माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस हो जाएगा 64 इक्वल्स टू हो जाएगा ओ एम, यहाँ पर हो गया हमारे पास स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 36। तो 36 लिखा इक्वल्स टू ओ एम कर दिया। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर को हटाएंगे तो यहाँ पर अंडर रूट आ जाता है इक्वल के सेट। तो ये हो जाएगा अंडर रूट
36 OM। अब देखो ये OM मतलब ये जो 36 है ये अंडर रूट है, ठीक है। तो अंडर रूट हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमारे पास जो 6 होता है वो क्या होता है, 6 6 होता है, 6 का स्क्वायर होता है मतलब 36 होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे रूट 6 स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर OM आ जाएगा और बचेगा क्या, सिर्फ हमारे पास 6, तो यहाँ पर लिख दिया OM, ठीक है। तो OM हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 6, और हमें यही फाइंड करना था, है ना, यही फाइंड करना था। तो हमने ये फाइंड कर लिया, तो ये हो गया OM इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, और ये हो गया इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर, ठीक है। बहुत सिंपल सा ये क्वेश्चन है, बस बेसिक बेसिक बताने में थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ अ कॉर्ड विथ इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 5 सेंटीमीटर। मतलब समझ में आया, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि जो कॉर्ड है ना उसकी हमें डिस्टेंस फाइंड करके बताओ। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बनाया था ना, सेम वही चीज़ हम लोग यहाँ पर बना देते हैं। तो ये हमारे पास हो गई कॉर्ड किसकी, सर्कल की, ठीक है। अब हमें इसकी ना पूरी डिस्टेंस बतानी है। अब इसकी डिस्टेंस हम लोग कैसे बताएंगे, ये समझो, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से लेके और यहाँ पर कॉर्ड तक की जो डिस्टेंस है ना वो 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया 3 सेंटीमीटर। अब इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस है 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस हमने कुछ ऐसे बना दी यहाँ पर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये रेडियस हो गया। तो ये हमारे पास 5। अब इसकी नेमिंग कर देते हैं, इसको O बोल दिया और इसको M बोल दिया, ठीक है। हमको क्या फाइंड करना है, ये AB फाइंड करना है इस बार। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल था। सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर इस फिगर को, हम लोग भूल जाते हैं, सिर्फ याद रखेंगे OM और B को। तो यहाँ लिखा O, ठीक है, यहाँ पर लाइन खींची और ये कर दिया हमने B, ये B हो गया, ये M हो गया, ये OMB ये हो गया, ठीक है। हमें ये साइड पता है, ये साइड पता है, और हमें तीसरी साइड निकालनी है। इस पूरे को भी ध्यान मत, बस पहले इतना निकालो MB को। तो इतना हमें निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है कि हमारे पास जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसकी क्या होता है, उसकी तीसरी साइड, मतलब अगर 2 साइड दी हैं, तीसरी साइड निकालनी हो तो हम लोग यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें हम लोग यूज़ कैसे करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, चलो इसे समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो जो गिवन है वो लिख लो। तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है, OB, तो यहाँ लिख दिया OB जो है वो है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और जो हमारी डिस्टेंस है OM की, यहाँ पे लिखा OM या फिर MO लिख दो, ये हो जाएगी 3 MO, ठीक है। तो ये हो गई 3। अब हमें फाइंड क्या करना है, AB, तो हमने लिख दिया ये AB इक्वल्स टू है हमारे पास क्वेश्चन मार्क, पता नहीं क्या है, यही तो फाइंड करना है। अब देखो हमें ये फाइंड करना ना, तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग करेंगे सिर्फ MB को पहले फाइंड। तो इसमें यूज़ कर देंगे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग इन ट्रायंगल, ठीक है, प्रूफ कर रहे हैं, तो यहाँ लिखा इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। अब राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास OMB है, तो यहाँ लिखा O, ये हो गया M और ये हो गया B। अब राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम, समझ गए। इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि भैया जो हमारे पास हाइपोटेनस होता है, मतलब 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होती है वो होती है हमारे हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दिया OB स्क्वायर कर दिया, क्लियर है। इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास OM मतलब हाइट का स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखा OM स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर क्या है MB बेस का स्क्वायर, तो यहाँ पर कर दिया MB बेस स्क्वायर। अब देखो OB हमें गिवन है 5, तो यहाँ पे लिखा हमने 5 और यहाँ पर लग गया स्क्वायर, इक्वल्स टू OM हमारे पास गिवन है 3, तो यहाँ लिख दिया 3 और यहाँ लग गया स्क्वायर, प्लस यहाँ पर MB क्या है पता नहीं, तो MB को MB ही लिखा और ये हो गया हमारे पास स्क्वायर। अब देखो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो यहाँ पर लिखा 5 का 25, 3 का हो गया 9 और प्लस यहाँ पर कर दिया MB स्क्वायर। अब ये जो हमारा 9 है ये प्लस का यहाँ चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 25 होगा माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा MB स्क्वायर। अब इन दोनों को हम लोग माइनस कर देते हैं, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 16, तो यहाँ लिखा 16
इक्वल्स टू यहाँ कर दिया हमने एम बी, ये हो गया स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर जो हमारे पास एम बी स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर है ना, इसको हटाएंगे और यहाँ पर ले आएंगे तो ये रूट बन जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और ये हो गया हमारे पास एम बी। अब ये अंडर रूट से हटेगा तो देखो 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का, 4 4 से 16 होता है, तो 4 का स्क्वायर। अब यहाँ रूट लगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, सिर्फ 4। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 4 इक्वल्स टू एम बी। अब देखो जो ये एम बी आ गया वो आ गया हमारे पास 4, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया हमने 4। अब देखो यहाँ पर जो ए बी है ना, ये ए बी हमारा कैसे बनेगा, देखो अगर हमने कहा कि ये हमारे पास ए बी है और यहाँ पर हमारे पास एक परपेंडिकुलर है, तो इस परपेंडिकुलर ने क्या किया, इस लाइन को आपस में इक्वली डिवाइड कर दिया। अगर ये 4 है तो ये भी हमारा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर जो ए बी आ जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे 4 + 4 8। तो इसे रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे हम लोग कि ए बी इक्वल्स टू हो जाएगा एम बी इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। तो एम बी हमारे पास 4 है, इंटू हमने 2 कर दिया, तो ये हो गया हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो ये ए बी हमारी आ गई 8 सेंटीमीटर और ये हो गया इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया और इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो कमेंट करो, कोई प्रॉब्लम हो रही तो भी कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करो, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।